नमस्कार जी, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के वो दिवस को लेके प्रोग्राम चल रहा है, समागम चल रहा है, जो कि 15 फरवरी से 17 फरवरी तक का आयोजन रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का 17 फरवरी को वो दिवस आता है। तो ये वो दिवस क्या है, यहाँ पे क्यों क्या समागम चल रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या व्यवस्था हैं, सभी आपको अंदर जाके पूरा एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसे अच्छे सुचारू रूप से चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, वो आश्रम में टिकट, तो यहाँ पे उनके जूते जमा होते हैं यहाँ पे, और उनको सुचारू रूप से जब लोग आए जाएं तो उनको उनके टोकन के हिसाब से उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएं। अब हम सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे जो जो व्यवस्थाएं चल रही है आप देखिए। सारा काफ़ी बड़ा आश्रम यहाँ पे है, जहाँ पे आपको जो वाणियाँ सुनाई दे रही हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी के अखंड पाठ चल रहा है, उनकी वाणियाँ यहाँ पे सुनाई दे रही हैं। सर, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है ना, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। कैसे, कब से कब तक का है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये 15 से स्टार्ट हुआ है। 15, 16, 17 का प्रोग्राम है और ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बहुत दिवस पे है। इस दिन हमारे गुरुजी को हमारे जो दादा गुरुजी हैं, उन्होंने नाम उपदेश देने के लिए आदेश दिए थे, नाम दिया था इनको। तो उस दिन को हम ये त्यौहार के रूप में बनाते हैं और यहाँ पर कई स्टेटों से संगत आई हुई है। दिल्ली और नेपाल से भी आई है, बिहार, असम, बंगाल, और यही प्रोग्राम हमारे और दूसरे आश्रमों में हो रहे हैं। कहाँ पे चल रहा है इस तरीके से और प्रोग्राम? हमारे बहुत से आश्रमों में चल रहा है, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हमारा आश्रम है, रोहतक में हमारा आश्रम है, और भिवानी में आश्रम है हमारा, और पंजाब में दूरी में है। तो बहुत सी जगह पे ऐसा ये प्रोग्राम चल रहा है जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो बोध दिवस है, यह क्या प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हाँ जी, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है जी। तो ये जो बोध दिवस होता है, यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, तो इस दिन का क्या महत्व है लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में? इस दिन का महत्व हमारे बीच में ये है कि जो हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी भगवान हैं, वो उनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, उनका बोध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये पाठ प्रकाश 3 दिन का चल रहा है और ये अनेकों राज्यों से जो भक्तात्मा यहाँ आ रहे हैं, ये उसी के उपलक्ष्य में है। जो लोग आ रहे हैं उनकी आपने क्या व्यवस्था की है खाने पीने को लेके? उनके लिए सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे सारी व्यवस्था है। ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, रजाई गद्दों की व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था की गई है। मेडिकल की भी अगर ज़रूरत किसी को पड़ती है, उसकी भी सुविधा यहाँ पे रखी गई है। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे खाना लेते हैं और यहाँ पे जो सोते भी हैं, तो उनका क्या आप चार्ज वगैरह लेते हैं? उसका कोई चार्ज नहीं है यहाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। क्या निःशुल्क सुविधाएं आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं? यहाँ पे रहना बिल्कुल निःशुल्क है। जितना भी वो समय यहाँ रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जो वो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लिया ही नहीं जाता। मतलब जो भी यहाँ सुविधाएं हैं, इवन यहाँ तक कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो जो मेडिकल सुविधाएं भी जो दी जा रही हैं ना, वो बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे सतलोक आश्रम का प्रणाम स्थल है। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे अपने गुरु जी के आगे प्रणाम कर रहे हैं, आके दंडोतम प्रणाम करते हैं। इसकी भी आध्यात्मिक मार्ग में एक अलग ही महत्व है। दंडोतम प्रणाम होता है, जो कि साष्टांग प्रणाम होता है, लेटकर प्रणाम किया जाता है अपने गुरु भगवान के आगे। और यहाँ पे 2 दरबार साहिब लगाए गए हैं, एक बहनों की तरफ लगाए गए हैं, दूसरा भाइयों की तरफ लगाए गए हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहनों की तरफ दरबार साहिब लगा है। यहाँ पे कुछ बहनें भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस दरबार साहिब के बारे में जानकारी लेंगे। जो पाठ चल रहा है, अखंड पाठ जो चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है, संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ का। तो ये जो पाठ है, इसको कोई भी पढ़ सकता है या फिर कुछ सिलेक्टेड लोग ही पढ़ते हैं? इनके कुछ नियम होते हैं? हाँ बिल्कुल सर, इसके नियम होते हैं। सबसे पहले तो बात तो ये कि दरबार साहिब के अंदर ग्रंथ साहिब के पास पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे बहनों के लिए बाल बड़े होते हैं, जिनके उनको बाल ढक कर बैठना होता है, हाथ बिल्कुल साफ करके बैठना होता है, और भी कई सारे नियम होते हैं। बिल्कुल मतलब जो शुद्धिकरण से पढ़ सकता है, कोई भी बीच में गलती ना हो, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। डेली स्नान करके बैठना होता है, साफ वस्त्र पहन के बैठना होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसके पास।
संत रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं या संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो हैं, कबीर साहब जी के फ़ोटो हैं, तो जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आकर फ़ोटो अपने पुस्तकें हैं या फ़ोटोज़ हैं वो सारी यहाँ पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो बूंदी प्रसाद रखा हुआ है इसकी पैकिंग भी चल रही है, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुमन दास, हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ जी। तो ये जो बूंदी का प्रसाद इतना विशाल ढेर लगा हुआ है और ये जो लोग पैकिंग कर रहे हैं, तो किस लिए पैकिंग चल रही है? यह जो भक्त आए हुए हैं उनके घर जो जा रहे हैं उनके साथ भेजने के लिए पैकिंग कर रहे हैं जी। और भंडारे के अंदर भी ये बूंदी प्रसाद चल रहा है। तो यहाँ खाते भी हैं और अपने जब घर जाते हैं साथ में भी आप यहाँ पे इनको देते हैं? हाँ जी, ये जो साथ जाते कितना हैं, अनुमान है कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये देश विदेशों से भी आ रहे हैं जी, जैसे नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और भी अन्य राज्यों से आ रहे हैं। और लगभग यहाँ एक आश्रम के अंदर लगभग 20,000 से ऊपर भक्तों की संख्या होगी। और ये हमारे कई गुरुजी के आश्रम हैं तो उनमें ये भंडारे चल रहे हैं जी। तो सभी जगह इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है ना। ये कब तक आयोजन चलेगा आपका? ये 17 फरवरी को गुरुजी का बहुत दिवस है जी, संत रामपाल जी महाराज जी का, तब तक ये चलेगा जी। जी। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास दास जी। क्या सेवा देख रहे हैं यहाँ पे? सर ये संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत दिवस पर भंडारा चल रहा है, भंडारे की सेवा हम देख रहे हैं। तो कुछ बताएंगे यहाँ पे किस प्रकार से कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितना भंडारा आप करवाए, कितने टाइम तक, कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर लोग जो है सभी स्टेटों से आ रहे हैं और सारी निःशुल्क सेवा यहाँ पर चल रही है। बूंदी प्रसाद, देसी घी की बूंदी, देसी घी में ही यहाँ पर सब्जी बनती है और अचार, प्याज, सब तरह की सलाद यहाँ पर चल रही है, सब तरह का अचार और फुलकाराम, चावलराम। और इसके अलावा सुबह जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हलवा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। हलवा प्रसाद ये सारी फ्री सेवा है। हाँ जी, 24 घंटे ये सेवा चलती है। 3 दिन में कितने लोग भंडारा कर जाते होंगे लगभग यहाँ पर 5,000 लोग जो है भंडारा कर जाते हैं एक दिन में। हाँ जी। तो इनमें से आप जो बता रहे हैं फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं लिया जाता? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता। 24 घंटे किसी भी समय आए। कब तक प्रोग्राम चलेगा? ये 3 दिन चलेगा जी, 15 तारीख से ये 17 तारीख तक है।